जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले 2018 के अंदर चुनाव में गई थी, तब उन्होंने हम शिक्षकों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो अविलंब हम स्थानांतरण करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। लेकिन आज पूरा कार्यकाल उनका बीत चुका है, लेकिन ट्रांसफर के नाम पर केवल उन्होंने आश्वासन दिए। उन्होंने आज तक 22 बार इस आश्वासन दे चुके हैं। यह सरकार केवल और केवल अपनी थोती वाहवाही लूटने में लग रही है। शिक्षकों को ये दिया वो दिया, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार के खिलाफ मतदान, वोट की चोट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और शिक्षकों के और भी बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ट्रांसफर का मुद्दा ज्वलंत है और बिल्कुल इसका हम अतिशीघ्र ट्रांसफर कराएंगे। ट्रांसफर तो होंगे, या तो सरकार का होगा या अध्यापकों का। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष हरपाल दादरवाल हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है और लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की। मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, शिक्षा मंत्री जो पूर्व में थे डोटासरा साहब, उनकी तरफ से, वर्तमान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब की तरफ से कई बार आश्वासन तो इन्हें मिले हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो वो है तबादला। अब इसी तबादले की दौड़ को ये और आगे तक लेके जा रहे हैं, एक उग्र आंदोलन की तरफ। शहर शहर ये अपनी मांग को लेकर जाएंगे और साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि अगर हमारे ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो ये जो गुस्सा है वो मतदान के दिन वो गुस्सा बाहर निकल कर आएगा। या तो सरकार का ट्रांसफ़र होगा या फिर हमारा ट्रांसफ़र होगा। हरपाल जी, सबसे पहले तो क्या प्रमुख मांगे आप? बहुत लंबे समय से हम ट्रांसफ़र को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और वर्तमान के अंदर एक शिक्षकों की 3 भारी समस्याएं हैं। पीटीआईओं का नवीन पदस्थापन से पहले स्थानांतरण हो, टीएसपी क्षेत्र में जो कार्यरत शिक्षक है उनका समायोजन वहीं कर दिया, उसका कम से कम पूरे राजस्थान में काउंसलिंग, और सामान्य शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र के लिए जो काफ़ी लंबा संघर्ष कर रहे हैं उनका ट्रांसफ़र होने चाहिए। पीटीआई के साथ में क्या हो रहा है इसको लेकर मैं अब चाहूँगा कि पीटीआई स्वयं पीटीआई हैं हमारे साथ में, वो आपको विस्तार से बता पाएंगे कि एक्चुअली ट्रांसफ़र क्यों ज़रूरी है उनके लिए। माया जी से। माया जी, पीटीआई के बारे में तो आपसे बात करेंगे और साथ में आप एक महिला हैं, आपका भी परिवार होगा, और परिवार पर क्या बीती है जब माँ एक दूसरे शहर में होती है, पिताजी दूसरे शहर में होते हैं। ऐसे जो माहौल है वो परिवार का वो भी बिगड़ता है। कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी एक जो हम कह सकते हैं शिक्षा ढंग से नहीं मिल पाती है। तो उस बारे में आपकी क्या पीड़ा है, क्या आप सरकार को बताएंगे? सर, जैसा कि आप पूछ रहे हो उस हिसाब से कि मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हम दोनों अलग अलग हैं। हम स्कूल के बच्चों को तो संस्कार दे देंगे एज अ टीचर, हमारे जो खुद के बच्चे हैं ना उनको संस्कार हम नहीं दे पाएंगे, ना एजुकेशन दे पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे दूर है दोनों से। मेरी पोस्टिंग प्लेस है चूरू, और इस तरह से जब मैं वहाँ हूँ और यहाँ हमारा मतलब पूरी जो कहते हैं ना एक व्यवस्था बिगड़ जाती है, उस तरह से व्यवस्था हमारी बिगड़ी हुई है। इसी तरह से कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी ट्रांसफ़र के तबादले के चक्कर में व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। और कई लोग ऐसे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कई हमारे शिक्षक साथी है जैसे कैंसर हुआ और भी कई तरह की इसी तरह की बीमारियाँ हैं, और मतलब परिवार में कई समस्याएँ आती है सर। तो मैं सरकार से यही मांग करती हूँ, जैसे हमारे मुख्यमंत्री साहब है वो कहते हैं कि उनको बोला जाता है कि जननायक है, वाकई में जननायक हम मानते हैं। उन्होंने जो मांग अभी सरकार को जिस तरह से वो घोषणाएं कर रहे हैं और अब तक जो दी है, तो हमारे सभी मांगे वो लगभग पूरी कर रहे हैं। तो हमारे 3rd ग्रेड टीचरों के ट्रांसफ़र से उनको क्या परेशानी हो सकती है? वो एक छोटी सी मांग है, उसको भी पूरी कर सकते हैं अगर चाहे तो उनको एक बड़ा तोहफा भी मिल सकता है कि सरकार रिपीट हो सकती है। और हम विश्वास दिलाते हैं अगर 3rd ग्रेड ट्रांसफ़र अभी सरकार सितंबर के अंदर करती है तो सरकार बिल्कुल रिपीट हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि है ना हमारी जो 3rd ग्रेड पीटीआई की जो ज्वाइनिंग है ना वो सितंबर में है, नई भर्ती जो है, और उसके बाद उनकी जब नियुक्ति हो जाएगी नई भर्ती की, उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा ट्रांसफ़र का, वो सभी पद भर जाएंगे। तो सर मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री साहब से, शिक्षा मंत्री साहब से, कि वो जल्द से जल्द हम, उनके पास भी टाइम कम है, हमारे पास भी टाइम कम है, तो हम ऐसा ना हो कि हम ये हमारा राइट है एक जो तबादला है, तो हमारा जो अधिकार है उसको हमसे ना छीने और हमारे तबादले किए जाए जल्द से जल्द, क्योंकि सरकार भी उसमें बिजी है। वो ये कहती है हमारे पास टाइम नहीं है। सरकार के पास टाइम है, 1 दिन का काम है उनका, कोई बड़ा काम नहीं है ट्रांसफ़र करना। चाहे जितने ज़्यादा नहीं, कम कर दो, जो ज़रूरी है उनको कर दें। मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल हरपाल जी, एक सभा में मुख्यमंत्री साहब ने एक चीज़ कही थी और वो कई बार इसको दोहराते भी हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। क्या लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री जी अब देते देते थक चुके हैं? हम तो लगातार पौने 5 साल से मुख्यमंत्री साहब से मांग ही रहे हैं, ट्रांसफ़र मांग रहे हैं, जो दे नहीं रहे।
और ये आज नहीं, इनके 15 साल का कार्यकाल चल रहा है, 15वां तीसरा सेशन है इनका, एक बार भी इन्होंने स्थानांतरण नहीं किया। तो हमारी तो ना तो इसमें कोई वित्तीय नुकसान है, ना किसी प्रकार के उनको वित्तीय हानि है। ट्रांसफ़र, और हम तो इनको पॉलिसी भी दे रहे हैं, इनको विकल्प भी दे रहे हैं कि आप एक्स को लेके आए, वाई जब तक वहाँ नहीं पहुँचे जब उसको रिलीव मत करो। लेकिन वो मानसिक रूप से संतुष्ट है कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है, जिस दिन कोई नया अभ्यर्थी आएगा जिसकी नियुक्ति होगी मुझे यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। अब आक्रोशित है, दुखी है। आप देख रहे हो इस बैनर, ये जो अध्यापक व उनके परिजन ने ठाना है तबादला नहीं तो वोट नहीं देना है, ये एक स्लोगन है। और इस स्लोगन के पोस्टर जो आपके सामने, जो ये देखो पोस्टर है पूरा, ये पोस्टर यहाँ दिखाने के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश के अंदर लगाए जाएंगे और लगाने की प्रक्रिया के तहत ये भेज दिए गए हैं। ये आजकल में लगाना शुरू हो जाएंगे। राजधानी जयपुर में होर्डिंग भी लगेंगे और बैनर भी लगेंगे। ये लड़ाई अंतिम समय तक लड़ेंगे और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सरकार या अध्यापक दोनों में से एक का ट्रांसफ़र 2023 में होगा। बिल्कुल, चुनावों में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, तो क्या आप उन ड्यूटीज़ का भी बहिष्कार करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उस समय आप क्या करेंगे? हम ड्यूटियों का बहिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का एक महोत्सव होता है चुनाव। हम जिस प्रक्रिया के तहत चुनाव में रहते हुए सरकार का विरोध कर सकते हैं वो विरोध करेंगे। यदि ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं तो, चाहे फिर वो वोट की चोट देना हो, स्वयं के देना हो और दिलवाना हो। लगभग कितने लाख शिक्षक हैं? लगभग विशेषकर सरकार ने माहौल बना रखा है, ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं नहीं। 85,000 ने पहले आवेदन किया था, 10-15 हज़ार और बढ़ गए होंगे, लाख के आसपास ये शिक्षक तबादलों की चाहत रखने वाले हैं। लेकिन 1 लाख का जो इनका आंकड़ा है, ये आंकड़ा एक शिक्षक यदि चाहे तो आराम से 50 साथियों को प्रभावित करता है, क्योंकि उसका परिवार भी 5-7 सदस्यों का तो होता ही है, वो BLO भी होता है, वो RO ARO पीठासीन अधिकारी भी होता है, ये एक बूथ लेवल का अधिकारी भी होता है। सारी व्यवस्थाएं, सरकार की योजनाएं धरातल पर क्रियान्वयन करने का काम भी इस एक ग्रेड 3 का शिक्षक ही करता है। चाहे फिर राशन किट बांटना हो, महंगाई रात कैंप में शिविर में ड्यूटी लगाना हो। 64 दिन मंत्रालय कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि हमारे साथ भी धोखा हुआ है, और मुख्यमंत्री के आवास पर कुछ तृतीय श्रेणी के शिक्षक भी गए थे, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को आई लव यू वो बोलकर आए हैं। तो क्या वो लव यू अब हेट यू में बदल रहा है? देखो, मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ट्रांसफ़र कर दिया था, उनको आई लव यू बोलते हैं हम। ये आई लव यू बुलवाया गया था और शिक्षकों को ये झूठा जुमला दिया गया कि आप स्थानांतरण की मांग जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब आज घोषणा करेंगे, मुख्यमंत्री साहब को खुश कर दो। और वहाँ जो मंचासीन कुछ नेता थे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है मुख्यमंत्री साहब को आई लव यू बुला दिया हो, या फिर मुख्यमंत्री साहब को खुश करने के लिए आई लव यू बुला दिया हो कि तबादला रूपी तोहफा दे देंगे। तो आई लव यू बोला और ये आई लव यू आई हेट यू बदल के देखो आपके सामने है। ट्रांसफ़र नहीं तो वोट नहीं का ये नारा बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, बैनर होर्डिंग लगना शुरू हो गए हैं और सरकार इस मामले को संज्ञान में ले, समय अभी भी है। यदि करना चाहें तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले, अन्यथा ट्रांसफ़र तो फिर सरकार का या अध्यापक इसमें एक का तो करना ही पड़ेगा 2023 में, ये अध्यापक साथियों ने ठाना है। आपने अभी बीच में कहा था कि कई लोगों के जी ऑर्डर भी निकले हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो रसूखदार लोग हैं, जो रसूखदार लोगों के जो रिश्तेदार हैं, उनके तो हो रहे हैं और आम जो शिक्षक है वो इस पीड़ा को झेल रहा है? अभी रिसेंटली 5-7 दिन के अंदर कम से कम 4-5 जी ऑर्डर आए हैं। मैं आपको उनकी कॉपी भेज दूंगा। उनमें एक अभी एक नागौर आया है, अजमेर आया, एक दौसा आया, दौसा से जयपुर आया, एक बाड़मेर से कुछ आया। ऐसे जी ऑर्डर हैं और इन जी ऑर्डर के अंदर ऊपर लैंग्वेज लिखी गई है कि प्रशासनिक शिथिलता प्रदान करते हुए इनका ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये तो दोहरे मापदंड हो गए कि जिनकी व्यवस्था है उनका तो ट्रांसफ़र कैसे भी कर देंगे, लेकिन जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनको वास्तव में ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा इंतज़ार कर रहा है, किसी की बहू इंतज़ार कर रही है, उनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, उनका ट्रांसफ़र तो करना ही चाहिए। ये थे हमारे साथ हरपाल दादरवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो मांग है, जो ये लगातार कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं, और सरकार ने अपने मेमोरेंडम में भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की इस मांग को रखा था। उसके बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। अब इन शिक्षकों ने ठान लिया है कि अगर ट्रांसफ़र नहीं तो वोट नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर इस मंच से कही है कि ट्रांसफ़र तो 2023 में ज़रूर होगा, या तो शिक्षकों का होगा या फिर सरकार का होगा। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।